मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक, सभी राज्यों के सीएम होंगे शामिल, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक होगी। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास थीम पर आयोजित बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक होगी। इस बैठक में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य पाने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति और उसे देश के हर नागरिक तक पुख्ता नतीजों के रूप में पहुंचाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। बैठक में समावेशी मानव विकास रूपरेखा पर चर्चा होगी। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास है। इसका उद्देश्य उम्र, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है। बयान में कहा गया है कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस दृष्टि को साकार करने तथा इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस और मापने योग्य परिणामों में बदलने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास ढांचे पर विचार विमर्श करेंगे। ये ढांचा 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और भलाई और सभी के लिए समानता और सम्मान शामिल है। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत बनाने और देश भर में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श का एक प्रमुख उद्देश्य सामूहिक रूप से कार्यान्वयन का रोडमैप तैयार करना भी होगा। इसके लिए सुशासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, समन्वय, पार्टनरशिप और डेटा आधारित सिस्टम जैसे प्रमुख साधनों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही जवाबदेही और मापने योग्य प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक परिणामों की निगरानी हेतु एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।